Hello, dear children. Hope you're all well and your study is going well. My name is Ramesh Mishra and welcome to Vigyan Shala classes. So, our topic is measurement. Very simple, very interesting topic, very easy. So, let's start. Suppose here are you. This is your drawing, and I ask you, what is your height? Suppose there is a tree. Again, I ask you, what is the height of the tree? Here is your house, your friend's house, and I ask you, what is the distance between your house and your friend's house? What is the distance between them? Distance. In this case, height. Next question, if I ask you that what is the length of this pencil? What is the length of this pencil? Next question, what is the length of this eraser? What is the length of this eraser? Next question is, here is a city named Delhi and here is the city named Kolkata. If I ask you, what is the distance between these two cities? Distance between these two cities. Okay? I repeat, सपोज ये आप हैं, मैं आपको बोलूंगा कि बताओ आपकी हाइट क्या है. मैं आपसे पूछूंगा आपकी हाइट क्या है. ये एक पेड़ है, मैं आपसे पूछूंगा इस पेड़ की हाइट क्या है. आपका घर ये है, आपके फ्रेंड का घर ये है, मैं आपको बोलूंगा कि आपके और आपके दोस्त के घर के बीच में कितने का डिस्टेंस है, यानी कि कितना दूर है आपका फ्रेंड्स हाउस आपके घर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास जो पेंसिल है उसका लेंथ कितना है, आपके पास जो इरेजर है उसका लेंथ कितना है, या आप जिस शहर में रहते हैं या आपके कोई कज़न कोई और शहर में रहता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस कितना है. तो इन सारे क्वेश्चंस में हम ये देख पा रहे हैं कि हम एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस माप रहे हैं. मैं आपको बोलूँगा आपका हाइट क्या है, तो आप बोलेंगे सर मेरे माथे से लेकर के मेरे पैर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा. अगेन इन दिस केस, ट्री का टॉप पॉइंट ये है, ट्री का बॉटम पॉइंट ये है. मैं आपको बोलूँगा कि इस पेड़ की हाइट क्या है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप मेजर कर लो, वही आपकी ट्री की हाइट कहलाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपके घर से आपके दोस्त के घर का डिस्टेंस कितना है. आपका घर इस पॉइंट पे था, आपके घर का दोस्त का घर इस पॉइंट पे है. आप बोलोगे सर इसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, आपका लेंथ निकल जाए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा. इन दिस केस पेंसिल का ये रहा ये एक एंड, पेंसिल का ये रहा एक एंड, आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, आपका लेंथ निकल जाएगा. सेम केस है इरेजर का, ये एक एंड है ये दूसरा एंड है, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, आपका लेंथ निकल जाएगा. नेक्स्ट केस है, आप जिस शहर में रहते हैं, आपके कज़न जिस सिटी में रहते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपका दोनों का डिस्टेंस निकल जाएगा. कहने का मतलब है इस सभी केस में मैं लेंथ या हाइट मेजर कर रहा हूँ. ओके, तो लेंथ मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो लेंथ कहलाता है. द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज लेंथ और हाइट. ओके, तो सपोज इन दिस केस योर हाइट इज 150 सेंटीमीटर. In this case, the height of tree is 250 centimeter or 2 meter 50 centimeter. In this case, the distance between your house and your friend's house is suppose 500 meter. In this case, the length of pencil is suppose 10 centimeter. The eraser's length is suppose 8 millimeter. And in this case the distance between two cities is 1000 kilometer. अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा, फिर आपने यहाँ पे मीटर लिखा, फिर यहाँ पे मीटर लिखा, फिर यहाँ पे मिलीमीटर लिखा, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे किलोमीटर, यानी कि आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट को इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो जब भी हम कोई लेंथ मेजर करते हैं, तो हमेशा हम मैक्सिमम केस में हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मीटर से अगर कोई चीज़ बड़ा होता है उस केस में हम आगे बढ़ते हैं यूनिट को, और मीटर से जो छोटा होता है उस केस में हम पीछे जाते हैं.
कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है मिली। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, सपोज मुझे ये कैप मेजर करना है, इस मार्कर का कैप मेजर करना है, तो इसको मापने के लिए मैं मिली का इस्तेमाल करूंगा, मिली वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। ओके, मिली से बड़ा होता है सेंटी। अगर मुझे स्केल मेजर करना है, मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मार्कर का लेंथ मेजर करना है, तो उसके लिए मुझे सेंटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सपोज ये पेड़ का हाइट है, इस ट्री का हाइट मेजर करना है, तो उसको मुझे आइदर मैं उसको डेसी में मेजर कर सकता हूँ, डेसी यानी कि सेंटी से जो बड़ा होता है, या फिर मैं उसको मीटर में मेजर कर सकता हूँ, मीटर में। ओके, नेक्स्ट आता है कि दिल्ली से कोलकाता के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उस केस में मुझे किलोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, यानी कि सबसे छोटा यूनिट मापने के लिए मिली का इस्तेमाल करेंगे, उससे बड़ा मापने के लिए, मेजर करने के लिए सेंटी का इस्तेमाल करेंगे, उससे बड़ा मापने के लिए डेसी का इस्तेमाल करेंगे, उससे बड़ा मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बड़ा मापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। मीटर से भी एक बड़ा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं हम डेका, और डेका से बड़ा होता है हेक्टो। तो हम छोटे लेंथ के लिए मिली का इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से बड़े लेंथ के लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बड़े लेंथ के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो लेंथ का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम mm से डिनोट करते हैं, m फॉर मिली, m फॉर मीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटी मीन्स c एंड मीटर मीन्स cm। सेंटीमीटर से बड़ा होता है डेसीमीटर, डेसी मीन्स d एंड मीटर मीन्स m। उसके बाद होता है मीटर, मीटर, मीटर को m से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है डेका मीटर, डेका वर्ड के लिए da का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और मीटर के लिए m का इस्तेमाल करते हैं। डेका मीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर, हेक्टो के लिए h का इस्तेमाल करते हैं, मीटर के लिए m का इस्तेमाल करते हैं। और उससे बड़ा होता है किलोमीटर, किलोमीटर k फॉर किलो एंड m फॉर मीटर। तो ये आपका छोटे से बड़ा मेजरमेंट हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आपको अपनी हाइट मेजर करनी है, या आपको ट्री का हाइट मेजर करनी है, या आपको डिस्टेंस बिटवीन योर फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स हाउस को मेजर करना है, या फिर आपको छोटा ऑब्जेक्ट मेजर करना है, उससे छोटा ऑब्जेक्ट मेजर करना है, बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम कंडीशंस को देखते हुए इन सारे यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे यूनिट्स में से जो मेरा मीटर होता है वो बेस यूनिट कहलाता है, यानी कि लेंथ का जो बेस यूनिट है, यानी कि लेंथ को जो मेजर करते हैं उसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, ये है बेस यूनिट। मीटर से जस्ट पहले जो भी यूनिट्स आएगा उसको बोलते हैं सब मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स। और मीटर से जो बड़ा आएगा उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। मीटर, जैसे मैं आपको बोलूं इस बोर्ड का मुझे विड्थ मेजर करना है, इस बोर्ड का विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है, या लेंथ कितना है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि इस एंड पे रूलर स्केल रखूंगा, इस एंड तक जाऊंगा, यानी कि जो पूरा मेजरमेंट मेरा कहलाएगा वो इसका लेंथ होगा। सपोज ये लेंथ मेरा आया 2 मीटर, तो इस केस में बोर्ड का थोड़ा चौड़ा है, बोर्ड का लेंथ थोड़ा ज्यादा है, इस केस में मैंने मीटर का इस्तेमाल किया। मैं चाहूं तो सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकता हूं, सपोज ये आया 200 सेंटीमीटर, लेकिन ये थोड़ा सा सुनने में ऑड लग रहा है 200 सेंटीमीटर। तो जनरली जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मार्कर हो गया, मार्कर, तो मार्कर के लेंथ को मैं सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं मार्कर के कैप को मेजर करना चाहूं तो आप यहाँ पे मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पे जनरली इस्तेमाल करेंगे मिलीमीटर का, क्योंकि बहुत छोटा है। सिमिलरली इरेजर भी इतने साइज का होता है, तो आप इरेजर के इस्तेमाल के लिए क्या करेंगे, लेंथ मेजर करने के लिए मिली का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसके लिए सेंटीमीटर का, जो थोड़ा सा बड़ा हो डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ओके, तो जनरली छोटे ऑब्जेक्ट के लिए मिलीमीटर, थोड़े से बड़े के लिए मीटर, और सबसे बड़े के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका लेंथ का केस हो गया। तो मेजरमेंट में फर्स्ट टॉपिक है लेंथ या हाइट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज लेंथ और हाइट। तो आपको मेजरमेंट करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? अब बताइए मैं लेंथ को मेजर कैसे करूं, मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए लेंथ को मेजर करने के लिए? तो सबसे पहले अगर मुझे मार्कर का लेंथ पता करना होगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा इसको मेजर करने के लिए? तो आप बोलोगे सर आप इस्तेमाल करेंगे रूलर का। रूलर मीन्स स्केल जो हम लोग बोलते हैं वो होता है, ठीक है। या फिर आप मेजर करेंगे मेजरिंग रॉड का, या फिर आप इस्तेमाल करेंगे मेजरिंग टेप का। मेजरिंग टेप आपने देखा होगा टेलर के पास होता है, जिससे वो गले का नाप लेते हैं या हाइट आपका नापते हैं।
मेजरिंग रॉड होता है जो कपड़े की दुकान में जो कपड़े का पीस मिलता है, ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ जो होता है उसके लिए एक बड़ा सा स्केल होता है लोहे का स्केल, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेंथ मापने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है लेंथ मापने का कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, लेंथ को मापते हैं किस में है, तो लेंथ को जनरली मापते हैं मीटर्स में। मीटर से छोटा अगर लेंथ थोड़ा छोटा होता है तो उसको मापते हैं इस यूनिट्स में, जो बड़ा होता है उसको मापते हैं इन यूनिट्स में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है कि कोई भी कंटेनर हो सकता है वो, उसके अंदर आप कितना चीज डाल सकते हो, यानी कि उसका कैपेसिटी कितना है उस कंटेनर का। सपोज मैं आपको यहाँ पे शेप दिखा दूं, ये क्यूबॉइड शेप का है, ये बर्तन है एक, सपोज ये क्यूब शेप का बर्तन है, ये आपका ग्लास है, ग्लास किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये आपका बीकर है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है। ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, ये भी आपका कॉनिकल वेसल है, ठीक है। सभी में मैंने कुछ न कुछ रखा है, लिक्विड्स रखा है। तो इस बर्तन में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम या कितना चीज अट सकता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ दैट वेसल। मान लीजिए ये क्यूबॉइड शेप का एक वेसल है, इस वेसल में मैं कितना पानी या कितना दूध या कितना कोई लिक्विड रख सकता हूं, उसी को बोलते हैं उसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होता है कि एक बर्तन के अंदर कितना चीज आप रख सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम जनरली मेजर करते हैं लीटर्स में। ओके, वॉल्यूम्स आर जनरली मेजर्ड इन लीटर्स। ओके, अब अगर मान लीजिए मेरा बर्तन ऐसा है, ये रहा मेरा छोटा बर्तन, इसमें मैं कितना पानी रख सकूंगा, तो आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत कम पानी आएगा, इसको तो हम पी भी मतलब बहुत कम, इससे तो पेट भी नहीं भरेगा पीने के पानी से, यानी कि बहुत कम पानी इसमें रख सकते हैं। तो जब छोटा सा बर्तन होगा, जब बहुत कम पानी रख पाएंगे, तो उस केस में हम लीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस केस में अगेन हम मिली का इस्तेमाल करेंगे। छोटा क्वांटिटी का पानी है, बहुत कम पानी है, तो उसमें हम बोलेंगे इसमें आएगा आपका मिली लीटर पानी, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा बर्तन होगा, मान लीजिए मेरे पास थोड़ा सा बर्तन आ गया, जैसे बहुत बॉटल आ गया मेरे पास, बॉटल में पानी रखते हैं, तो बॉटल में पानी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उसको लीटर में मेजर करते हैं। सपोज आपके पास छोटा बॉटल है, इतना बड़ा बॉटल है आपके पास, सपोज थोड़ा सा कप है, मान लीजिए कप है आपके घर में, तो कप में आप इससे थोड़ा ज्यादा पानी रख सकते हैं, तो उसको हम सेंटी में मेजर करते हैं, सेंटीलीटर में। थोड़ा सा और बड़ा बर्तन होगा, उसको मेजर करेंगे डेसी में। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बर्तन होगा, जैसे बोतल हो गया, उसको लीटर में मेजर करते हैं। लीटर से बड़ा होगा तो उसको मेजर करेंगे डेका लीटर में। उससे बड़ा होगा तो उसको मेजर करेंगे हेक्टोलीटर में, और सबसे बड़ा हो गया तो किलोलीटर में। आपके घर में टैंकी है, जो पानी का टैंक है ऊपर में, उसमें जो बहुत बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, उसमें जो पानी होता है उसमें हम मेजर करते हैं उसको किलोलीटर में। तो किलोलीटर वर्ड का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे मेरा बर्तन बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और मिली का इस्तेमाल करेंगे वहां पे जहां मेरा बर्तन बहुत छोटा होगा। अगर छोटा बर्तन है तो उसके अंदर पानी भी कम होगा, लिक्विड भी कम होगा, तो उस केस में हम उसका इस्तेमाल करेंगे मिलीलीटर में मापेंगे। अगर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बर्तन है, सपोज दैट बॉटल हो गया या फिर बड़ा ग्लास हो गया, उसमें हम लीटर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बहुत बड़ा आ गया, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो टैंक बैठाया जाता है रेडीमेड, उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे किलोलीटर्स का। तो वॉल्यूम को मापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। लीटर से जो छोटे यूनिट्स होते हैं उसको बोलते हैं सब मल्टीपल्स, और लीटर से जो बड़े होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ लीटर। ये लीटर से बड़े यूनिट्स हैं, ये लीटर से छोटे यूनिट्स हैं। ओके, सेम केस, जिस तरह हम लेंथ में मिली का इस्तेमाल कर रहे थे छोटी चीज को मापने के लिए, सेंटी का इस्तेमाल कर रहे थे उससे थोड़ा बड़ा चीज मापने के लिए, डेसी का इस्तेमाल उससे बड़ा चीज मापने के लिए, इन दैट सेम वे वी कैन यूज ml, वी कैन यूज ml फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सेंटीलीटर फॉर उससे ज्यादा क्वांटिटी, डेसीलीटर उससे ज्यादा क्वांटिटी, लीटर उससे ज्यादा क्वांटिटी के लिए, डेका लीटर उससे ज्यादा क्वांटिटी के लिए, हेक्टोलीटर उससे ज्यादा क्वांटिटी के लिए, और किलोलीटर बहुत बड़े क्वांटिटी के लिए। तो आपका ये सीरीज चलेगा, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सीरीज जैसे ही चलेगा, ठीक है। और अगर लीटर लगा हुआ है तो लीटर किसके से मेजर करते हैं, वॉल्यूम में कैसे मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम आपको निकालना होगा तो आपको यूनिट इस्तेमाल करना होगा लीटर का, लेंथ निकालना होगा या हाइट निकालना होगा आप इस्तेमाल करेंगे मीटर का। ओके, सीक्वेंस सेम है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टा, किलो। ओके, ये रहा आपका बेस यूनिट लेंथ के केस में, ये रहा आपका बेस यूनिट वॉल्यूम के केस में। नेक्स्ट आते हैं, आपको ये बैग दिख रहा है, ये शुगर का बैग है, ये राइस का बैग है, ये मैंगोज का बैग है, और ये बीम बैलेंस है। अब आप बताइए, अगर मुझे इसका वेट मेजर करना होगा, वेट में मेजर कर सकता हूँ। मान लीजिए 1 किलो शुगर का पैकेट है, ये 10 किलो राइस का बैग है, और ये 2 किलो मैंगो है सपोज। तो वेट मापने के लिए या फिर मास मापने के लिए जो होता है
उसका इस्तेमाल करेंगे हम केजी में। कोई भी चीज़ का वेट मापना होगा, सपोज मुझे अपना वेट मापना है, अपना मास मापना है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेइंग बैलेंस होता है उस पर चढ़ूंगा और मुझे अपना वेट दिख जाएगा। मान लीजिए मेरा वेट है 80 केजी, तो मैंने अपना मास मेजर कर लिया है। तो कोई चीज़ कितना भारी है, कितना कुछ है, उसको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका वेट है, सपोज आप बच्चे हो तो आपका वेट है मान लीजिए 40 केजी, तो आप अपना मास मेजर कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं मास। और जनरली हम मास को वेट से डिनोट कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम मास को वेट बोलते हैं। तो वेट को हम मेजर करते हैं केजी में, ओके, या फिर मास को हम मेजर करते हैं केजी में। शुगर का पैकेट हो गया, राइस का पैकेट हो गया, या मैंगो का वेट करना हो गया, सब केस में हम केजी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है, ओके। और इसको किससे मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करते हैं बीम बैलेंस से। इस टाइप का आपने तराजू देखा होगा, इसको तराजू बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में बीम बैलेंस। इस टाइप का एक में हम लोग वेट रखते हैं और दूसरे पे सामान रखते हैं, और फिर दोनों का अगर वेट इक्वल आ गया तो हम बोलते हैं आपको एक मास। सपोज दैट आपने 1 किलो वेट रखा और आपको 1 किलो चीनी चाहिए, तो आप यहाँ पे चीनी रखेंगे। अगर दोनों का पॉइंटर अगर इक्वल आ गया तो आप बोलेंगे ये आपका 1 किलो चीनी आपने खरीद लिया है। सपोज दैट आजकल इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, आजकल डिजिटल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे आप चीज़ों को रखेंगे और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वेट दिख जाएगा, वही आपको क्या कहलाएगा, वेट ऑफ दिस थिंग कहलाएगा। तो जब भी आपको एक चीज मेजर करनी होती है, चाहे किसी का मास मेजर करना होता है, किसी का वेट मेजर करना होता है, तो आप हमेशा इसको ग्राम में या फिर किलोग्राम में या फिर छोटा क्वांटिटी को मापने के लिए मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो मास का जो बेस यूनिट होता है वो होता है ग्राम। मास का जो बेस यूनिट होता है वो होता है ग्राम। अगर आपको बहुत ही छोटा क्वांटिटी मापना है, मान लीजिए सपोज मुझे थोड़ा सा चीनी मेरे हाथ में है, उसको मुझे मेजर करना है, तो मैं हमेशा उस क्वांटिटी को मिली में मेजर करूंगा, मिली में। मिली बहुत छोटा क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन दैट सेम में मिली के बाद क्या होता है, सेंटी होता है, सेंटी के बाद क्या होगा, डेसी होगा, डेसी के बाद क्या होगा, अगर ज्यादा क्वांटिटी तो ग्राम में मेजर करूंगा। ग्राम से बड़ा क्या होता है, डेकाग्राम, उसके बाद क्या होता है, हेक्टोग्राम, उसके बाद क्या आता है, किलोग्राम। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है, सपोज राइस का बैग है या फिर बहुत बड़ा पैकेट है चीनी का, तो उस केस में हम केजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत छोटा क्वांटिटी मापना है, मान लीजिए एक छोटा सा पैकेट है, इतना सा बड़ा पैकेट है, उसको मेजर करना है, उसमें कितना वेट होता है, तो हम उसको मिलीग्राम में मेजर करेंगे। मिलीग्राम, mg फॉर मिलीग्राम, सेंटीग्राम फॉर cg, डेसीग्राम फॉर dg, एंड g फॉर ग्राम, DAG फॉर डेकाग्राम, HG फॉर हेक्टोग्राम, KG फॉर किलोग्राम। तो जब भी आपको बहुत ही छोटी चीज मापने होंगे तो आप mg का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा भारी चीज है उसको सेंटीग्राम में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है चीज, भारी चीज है तो डेसीग्राम का, फिर ज्यादा है तो ग्राम का, उससे ज्यादा है तो डेकाग्राम का, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम का। तो ये आपका मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये सीक्वेंस तीनों केस में सेम है। तो आपको मेन मुद्दा समझना था, यहाँ पे मेन टॉपिक था आपका लेंथ का, वॉल्यूम का, मास का। अगेन आई रिपीट, लेंथ वो चीज होती है जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस बताती है। लेंथ जो होता है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होती है। द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज लेंथ और हाइट। वॉल्यूम क्या कहलाती है, वॉल्यूम वो होती है जिसमें आप किसी चीज का कैपेसिटी मेजर करते हैं। सपोज मैं बोलूं कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, उस केस में आप कितना किलो थिंग रख सकते हैं उस बर्तन में। सपोज मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, मेरे पास एक बर्तन है, इसमें मैं 2 लीटर पानी रख सकता हूँ, या 2 लीटर पानी या कुछ 2 लीटर दूध रख सकता हूँ। तो मेरा इस बर्तन का जो कैपेसिटी है वो है 2 लीटर। अगर मैं 3 लीटर रखना चाहूँ तो इस बर्तन में मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि ये बर्तन छोटा है, ये सिर्फ 2 लीटर के लिए बना हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए ये एक बर्तन है जिसपे मैं 3 लीटर दूध रख सकता हूं, तो इसका कैपेसिटी 3 लीटर का है, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब होता है कि एक बर्तन का कैपेसिटी कितना है, उसको हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ओके। तो ये सारे बहुत सारे शेप के बर्तन होते हैं, हमारे लाइफ में काम आते हैं। ये है क्यूबॉइडल शेप का, ये है क्यूब शेप का, ये है ग्लास जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये बीकर भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये कोनिकल वेसल टाइप का होता है, ठीक है। ये आपका मास हो गया। नेक्स्ट थिंग जो हम मेजर करते हैं, आपका वेट हो गया, शुगर का वेट हो गया, राइस का वेट हो गया, आटे का वेट हो गया, व्हीट का वेट हो गया। तो जो भी चीज हम वेट मेजर करते हैं, यानी कि किसी चीज का मास मेजर करते हैं, कितना भारी है वो चीज, उस केस में हम केजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ सामान है जो हम केजी में मापते हैं। लिक्विड्स को मापते हैं लीटर में, और लेंथ को मापते हैं मीटर में। तो लेंथ को मापते हैं मीटर में, लिक्विड्स को मापते हैं लीटर में, और मास को मापते हैं ग्राम या किलोग्राम में। तो आपको
अब समझ में आ गया होगा कि लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ कन्वर्शन करने का, कि कैसे आप एक चीज को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके टॉपिक में बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं और वो मैथ्स कर नहीं पाते। तो अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए देखते हैं कि हम लेंथ को, वॉल्यूम को, मास को कैसे शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हैं और किसको किस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है वो भी दिखाता हूं आपको। लेंथ को हम मापते हैं मीटर में, वॉल्यूम को मापते हैं लीटर में, और मास को मापते हैं ग्राम में। लीटर का शॉर्ट फॉर्म एल होता है, ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जी होता है, और मीटर का शॉर्ट फॉर्म एम होता है। ओके, पहले हम लेंथ सीखते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि लेंथ का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर, बहुत छोटा यूनिट। उसके बाद आता है सेंटीमीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है मीटर, फिर उससे बड़ा होता है डेकामीटर, उससे बड़ा होता है हेक्टोमीटर, उससे बड़ा होता है किलोमीटर। मिलीमीटर लेंथ का बहुत छोटा यूनिट होता है, सेंटीमीटर लेंथ का उससे बड़ा यूनिट होता है, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है मीटर, फिर आता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। 10 मिलीमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में होता है 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में होता है 1 मीटर, 10 मीटर में होता है 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में होता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर में होता है 1 किलोमीटर। 10 मिलीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाएगा, 10 सेंटीमीटर मिलके 1 डेसीमीटर बनाएगा, 10 डीएम मिलके 1 मीटर बनाएगा, 10 मीटर मिलके 1 डेकामीटर बनाएगा, 10 डेकामीटर मिलके 1 हेक्टोमीटर बनाएगा, और 10 हेक्टोमीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से यहां कन्वर्ट करना है, या मुझे यहां से यहां जाना है, या फिर यहां से यहां जाना है, या फिर यहां से यहां, और यहां से यहां, और यहां से यहां, तो मैं आराम से जा सकता हूं, क्योंकि मुझे इन दोनों का रिलेशन पता है कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी मुझे मिलीमीटर सेंटीमीटर में जाना होगा तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे मिलीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर बन गया। इस 10 को मैं 1 कैसे बनाऊंगा, तो जब मैं इस 10 को 10 से डिवाइड कर दूं तब जाके ये मेरा 1 आ जाएगा। इसीलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया जाता है, 10 से डिवाइड किया जाता है। ओके, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट टू कन्वर्ट फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट वी जनरली डिवाइड। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अगर एक स्टेप जाना है आगे, अगर एक स्टेप का फर्क है, डिफरेंस है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, सिमिलरली सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से इसको डिवाइड करूंगा। यानी कि सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मिलके 1 डेसीमीटर बना रहा था, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, तो 10 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा। तो सेंटीमीटर को अगेन डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10 से डिवाइड करूंगा। इन द सेम वे आई कैन से दैट टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू मीटर वी अगेन डिवाइड बाय 10। मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हम 10 से डिवाइड करेंगे, डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 10 से डिवाइड करेंगे, हेक्टोमीटर किलोमीटर क्या करेंगे, अगेन 10 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि जब भी हमको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ओके, जब भी किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ओके, इसका उल्टा चलते हैं, अगर मुझे बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, हेक्टोमीटर छोटा यूनिट है, तो जिस तरह हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो रहे थे डिवाइड करके, उसका रिवर्स कर देंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड किए थे कन्वर्ट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं रिवर्स हो जाएगा। हेक्टोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर रहे थे, अब रिवर्स करना है, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है 10 से मल्टीप्लाई, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है 10 से मल्टीप्लाई, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है 10 से मल्टीप्लाई, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है 10 से मल्टीप्लाई, बड़े को छोटे में 10 से मल्टीप्लाई। तो बड़े से छोटे से बड़ा जाने के लिए डिवाइड और बड़े से छोटा आने के लिए मल्टीप्लाई। सपोज कि मुझे मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, फिर आता है मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मुझे यहां से यहां नहीं जाना, मुझे यहां से यहां जाना है। मिलीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब क्या करूंगा मैं? क्या मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा? नहीं, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे मैं यहां पहुंच जाऊंगा। मुझे यहां से यहां जाना था, यानी कि मुझे यहां से पहले यहां जाना होगा 10 से डिवाइड करके, फिर मुझे 10 से डिवाइड करके यहां जाना होगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां जाना चाहूं तो मुझे इसको 100 से डिवाइड करना होता। पहले मैं यहां से यहां जाता, फिर मैं यहां से यहां जाता, यहां से यहां जाने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है, यहां से यहां जाने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली जंप यहां से यहां करूं तो मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी मुझे एक सिंगल स्टेप से इसके बाद वाला स्टेप नहीं जाना है, उसके बाद वाला स्टेप जाना है, तो आप स्टेप काउंट करो। यहां से यहां एक स्टेप, यहां से यहां 2 स्टेप। यानी कि जब भी आप किसी छोटे यूनिट से 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं कन्वर्ट होने के लिए बड़े यूनिट्स में, तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहां से यहां जाना है तो आपको किससे डिवाइड करना होगा? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां अगर जाना होता तो 10 से डिवाइड करते, यहां से यहां जाना होता तो 10 से डिवाइड करते, और यहां से यहां जाते तो भी 10 से डिवाइड करके। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि मुझे यहां से डायरेक्ट यहां जाने में किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। इन द सेम वे अगर मैं यहां से यहां जाना चाहूं तो किससे डिवाइड करूंगा? तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो डिवाइड बाय 1 के बाद 4 0। यहां से यहां जाना है तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी कि डिवाइड बाय 1 के बाद 5 0। जितना स्टेप उतना 0। यहां से यहां जाना है मीटर, मिलीमीटर टू किलोमीटर, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, यानी कि डिवाइड बाय 1 के बाद 6 0। जितना स्टेप उतना 0 डिवाइड बाय। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट समझ सकते हो इस चीज को। रिवर्स करते हैं। रिवर्स में क्या है कि जैसे ही मैं यहां से यहां आ रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन अब मुझे यहां से यहां नहीं आना है, मुझे यहां से डायरेक्ट मान लीजिए यहां आना है, तो मैं क्या करूंगा? तो आप अभी स्टेप काउंट करोगे। अगर मुझे यहां से यहां आना होता तो 10 से मल्टीप्लाई करता, अगेन यहां से यहां तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई, अगेन यहां से यहां तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई। यानी कि मुझे एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप डायरेक्टली आगे आना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको मल्टीप्लाई बाय 3 0 लगा दूंगा। जितना स्टेप पीछे आना है उतना 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना 1000 से। किलोमीटर से अगर मुझे डायरेक्ट मिलीमीटर में जाना होता तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के बाद 6 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना स्टेप पीछे जाना है उतना 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, यानी कि मुझे 1 के बाद 6 0 से मल्टीप्लाई कर देना था इसको, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाऊंगा। अंडरस्टूड? यहां से अगर मुझे यहां जाना होता तो किलोमीटर से डेकामीटर में, तो स्टेप काउंट करो, एक स्टेप, 2 स्टेप, यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होता 100 से। यहां से मुझे अगर यहां जाना हो तो डेसीमीटर में, तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यानी कि मैं उसको 1 के बाद 4 0 यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगेन मुझे किलोमीटर से अगर यहां जाना हो तो सेंटीमीटर में, तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी कि मुझे 1 के बाद 5 0 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, ठीक है। तो आप इस ट्रिक के सहारे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। याद मतलब क्या? समझने का कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल, अगर छोटे से बड़ा जाना है तो डिवाइड करेंगे और बड़े से छोटा आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जितना स्टेप आगे जाएंगे उतना डिवाइड कर देंगे, और जितना स्टेप पीछे आएंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आपकी हो गई लेंथ की बात। इन द सेम वे हम लीटर भी, वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, और ग्राम भी यानी कि वेट भी मेजर कर सकते हैं, मास भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो जहां जहां पे m है, अब यहाँ पे मैं लीटर का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि छोटा यूनिट हो गया ml। जहां पे सेंटीमीटर था वहां पे मैं सेंटीलीटर बोलूंगा वॉल्यूम मापने के लिए। जहां पे डेसीमीटर था वहां पे मैं डेसीलीटर बोलूंगा। जहां पे मीटर था वहां पे मैं लीटर बोलूंगा। जहां पे डेकामीटर था वहां पे डेकालीटर बोलूंगा। जहां पे हेक्टोमीटर था वहां पे हेक्टोलीटर बोलूंगा, और जहां पे किलोमीटर वहां पे किलोमीटर बोलूंगा। सेम कॉन्सेप्ट, मिली टू सेंटी डिवाइड, छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई। इन द सेम वे
लीटर हटा के अगर मुझे मास मेजर करना होगा तो mg, उससे बड़ा सेंटीग्राम, उससे बड़ा डेसीग्राम, फिर यहाँ पे ग्राम, फिर यहाँ पे डेकाग्राम, फिर यहाँ पे हेक्टोग्राम और फिर यहाँ पे किलोग्राम। सेम कॉन्सेप्ट, छोटे से बड़ा डिवाइड, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई। ओके, तो अब मैं आपको एक चार्ट देता हूं, उस चार्ट को आप याद रखेंगे, बस आपका तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा। जैसे सपोज हियर, रिमेंबर दिस चार्ट, मिली, सेंटी, डेसी, here is the base unit. If it is length, then put meter here. If it is volume, then put liter here. And if it is mass, then put gram here. Then next step is decagram. Next step is hectogram. Sorry, deca. D for deca, not gram. Deca. It is hecto. And this is kilo. Milli, centi, deci. Here is the base unit. If it is length, then use meter. If it is volume, then use liter. If it is weight, then use gram. Then deca, then hecto, then kilo. फ्रंट में छोटे से बड़ा जाने पे डिवाइड और रिवर्स आने पे मल्टीप्लाई। गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ यू टेल मी दैट 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? टेल मी, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? तो मुझे जाना है सेंटीमीटर से मीटर में, ये रहा सेंटीमीटर, जाना है मीटर में, एक स्टेप आगे, दो स्टेप आगे। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। ये रहा मेरा सेंटीमीटर, ये रहा मेरा मीटर। गैप कितने का है? 2 स्टेप का फर्क है। छोटे से बड़े के लिए डिवाइड करते हैं, तो मुझे 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि कितने स्टेप का फर्क है? 2 स्टेप का डिफरेंस है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 100 से डिवाइड कर दिया। इसका आंसर आएगा 0.25 मीटर। जितना जीरो नीचे में रहता है पॉइंट उतना के पीछे लगता है। जैसे अभी 25 है तो 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25.0, 25 एंड 25.0 इज सेम। नाउ इफ आई डिवाइड दिस 25.0 बाय 100, देन ये पॉइंट जो है वो 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, पीछे, बैकवर्ड, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लिखा था 0.25 मीटर। ओके, दिस मीन्स दैट 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट के पहले जो आएगा वो मीटर में लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो आएगा वो सेंटीमीटर में लिखेंगे। ओके, तो 0 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डेसीमीटर इज हाउ मेनी किलोमीटर? टेल मी, 25 डेसीमीटर इज हाउ मेनी किलोमीटर? डेसीमीटर इज हेयर, डेसी वर्ड इज हेयर एंड किलो वर्ड इज हेयर। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, आगे जा रहे हैं, छोटे से बड़ा जा रहे हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 डेसीमीटर, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, यानी कि 4 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि छोटे से बड़ा जा रहे हैं तो डिवाइड करना होता है। तो जैसे ही मैंने 25 को डिवाइड कर दिया 10,000 से, किस में कन्वर्ट हो गया? मैं किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि 25 को मैं लिख सकता हूँ 25.0। जितना जीरो नीचे में रहता है पॉइंट उतना प्लेस पीछे जाता है, एक स्टेप, 2 स्टेप, इसके बाद कुछ नंबर नहीं है पीछे में, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 3 स्टेप, अगेन 4 स्टेप जाना था, एक और 0 ऐड कर देंगे, हो गया 4 स्टेप, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आएगा 0.0025 किलोमीटर। आई रिपीट, 25 को मैं लिख सकता हूँ 25.0। मुझे पॉइंट को 4 स्टेप, जितने नीचे में जितना 0 रहता है उतना स्टेप पीछे जाना पड़ता है। तो 4 0 नीचे में दिख रहा है तो 4 स्टेप पीछे जाएंगे, एक स्टेप, 2 स्टेप, मुझे और 2 स्टेप पीछे जाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिया और यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो दिस इज सेम एज 0 किलोमीटर एंड 25 मीटर, 25 डेसीमीटर। ओके, गॉट इट? वेरी इजी कॉन्सेप्ट, यू कैन डू मैनी मोर सम्स, एनी सम। इतना इजी टॉपिक है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन दे आप आराम से उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 25 मिलीलीटर इनटू हाउ मेनी किलोमीटर? सपोज किलोलीटर, मिलीलीटर तो किलोलीटर, मिली इज हेयर, किलो इज हेयर, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 6 स्टेप आगे जाना है, डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा जा रहे हैं, डिवाइड करना होगा। तो मैं इसी 25 को
डिवाइड कर दूंगा 1 के बाद 6 जीरो से। जितना स्टेप आगे जाना है उतना 1 के बाद 0 लगा देना है और डिवाइड कर देना है। छोटे से बड़ा हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। तो जैसे मैं किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया ये, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे में जितना 0 रहता है पॉइंट उतना पीछे चला जाता है। तो 25 क्या है यहाँ पे 25.0 है। 6 स्टेप पीछे जाना है पॉइंट को, 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप चले आ गए, 4 स्टेप और चाहिए, 1 2 3 4 4 जीरो ऐड कर देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये रहा आपका 0.0000025 किलोलीटर। Understood? Now, if I ask you that 25 hectometer or hectoliter is how many centiliter? 25 hectoliter is how many centiliter? या 25 हेक्टोलीटर हाउ मच सेंटीलीटर। तो ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेक्टो है और यहाँ पे सेंटी है। तो हेक्टो यहाँ पे, सेंटी यहाँ पे, मुझे हेक्टो से सेंटी में जाना है, यानी कि मुझे रिवर्स आना है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 स्टेप पीछे आना है। तो जब भी हम पीछे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जितना स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, यानी कि 4 स्टेप से मल्टीप्लाई, यानी कि 25 को मैं 1 के बाद 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मेरा कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा आपका 25, उसके बाद 4 जीरो लगा दो, कन्वर्ट हो गया। तो रिवर्स अगर जाना हो, यानी कि अगर बड़े से छोटे में जाना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप काउंट कर लेना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो 4 स्टेप इसे मैंने 1 के बाद 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर छोटा से बड़ा जाना है तो स्टेप काउंट कर लेना, 1 के बाद 0 से डिवाइड कर देना, आंसर खत्म हो जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा और आप घर में मैथ करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो हो सकता है कि मैं उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करवा दूँ आपको, ठीक है। तो आप पढ़ाई अच्छे से करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप अगर समझ में ना आए तो रिपीट करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया समझाने की। अगर कुछ रह गया हो, अगर डाउट हो कुछ, तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ईजी टॉपिक है, घबराने की बात नहीं है। सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, ये वाला जो मैंने बताया है, और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।